तो हाई सैलरी के कारण ये पोस्ट जो है सबकी पसंदीदा पोस्ट मानी जाती है। वर्कलोड इस पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको अगस्त 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों ग्रेजुएट लेवल के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके माध्यम से जो है ट्रेन मैनेजर की भर्ती की जाती है। तो जिस भी भाई का ट्रेन मैनेजर बनने का सपना है वो ऐसा आरआरबी चुने जहाँ से आपकी कैटेगरी की ठीक ठाक पोस्ट है, उसके बाद में अच्छी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे। अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छी बुक्स भी प्रेफर करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स है मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा। यहाँ पे जीके जीएस के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए ये तीनों ही बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी पीओ को है वो आपको एक जगह मिलने वाले हैं और सभी का क्वेश्चन का जो डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसमें 3790 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये तीनों बुक जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यू के लिए आप ये जो स्क्रीन में बुक दिख रही है इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। दो जो है वॉल्यूम है, इसमें 1 से 60 तक के सेट है और 61 से लेकर 129 तक के, यानी पिछली जो एनटीपीसी थी उसके टोटल 129 सेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। डिटेल से एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक्स का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी माध्यम से जाके बाय कर सकते हैं। अब मैं जो आपको अगस्त 2024 को जो ट्रेन मैनेजर की सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे, एनडब्ल्यूआर की है, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर डिवीजन की है। और यहाँ पे वही है, ऊपर जो कॉलम रहता है उसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें हाइड करने वाली है वो मैंने हाइड कर दी है। आपका नेम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग में आते हैं और देखिए ट्रेन मैनेजर है गुड्स के, और आगे स्टेशन भी आपको जो है, जो स्टेशन है आपका जो हेडक्वार्टर वो होता है, बिल यूनिट रहता है और आधार नंबर वगैरह रहता है। इधर देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है उनकी 1992 है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2018 की है। हमारे ही बैच के हैं, साथी है और हमारा स्टेशन मास्टर में चयन होता है और इनका जो है ट्रेन मैनेजर में लेवल 6 में इनका प्रमोशन हो गया है। पहले आप सभी लोगों को पता है ट्रेन मैनेजर जो है लेवल 5 की पोस्ट है और अब जो इनका एक प्रमोशन को मिल गया है। और देखिए ये जो है लाइफ टाइम लेवल 6 के अंदर रहता है, ये थोड़ी सी गलत बात है। ट्रेन मैनेजर का जो प्रमोशन होता है वो लास्ट 4200 ग्रेड तक ही है। चाहे आप जो है कितना भी मेल एक्सप्रेस के गार्ड हो, चाहे वो वंदे भारत का गार्ड हो, कोई सा भी गार्ड हो, उसका जो ग्रेड है वो 4200 लास्ट होता है। मतलब सिर्फ इनको एक ही प्रमोशन मिलता है 2800 से 4200। 4200 का आगे इनका जो है कोई भी प्रमोशन नहीं होता है, रेगुलर प्रमोशन। एग्जाम देखिए एवं वगैरह हैं या फिर अपने जेडआईटी वगैरह में जो इंस्टीट्यूट में टीचर वगैरह बनते हैं और भी कई सारी विजिलेंस वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर जो प्रमोशन होते हैं बिना एग्जाम दिए, ये 4200 ग्रेड इनका यहाँ पे लास्ट है। अब देखिए इनका बेसिक जो है 37,600 हो गया। देखिए और आप सभी लोगों को पता है जो इनिशियल ट्रेन में होता है उसका 29,200 बेसिक होता है। इंक्रीमेंट की डेट जो है 1/7/2025 है। इनका जो है जुलाई 25 के अंदर हर साल जुलाई के अंदर इनका इंक्रीमेंट लगता है। और इधर जो है बैंकिंग डिटेल वगैरह जो कि यहाँ पे कुछ हाइड करने वाली चीज़ें थी, हाइड कर दी। बीच में जो कॉलम है इसमें आपका लीव रिकॉर्ड रहेगा। और देखिए ग्रोस सैलरी आपको दिख रही होगी, आपको 1,02,841 ये ट्रेन मैनेजर की जो है ग्रोस सैलरी बनी है। और यहाँ पे डिडक्शन भी हुए हैं, कुछ डिडक्शन में 12,673 रुपये और नेट जो सैलरी बनी है 90,168 रुपये। अब देखिए कुछ साथी ऐसे बोलेंगे कि सर ये तो जो है काफ़ी सीनियर ट्रेन मैनेजर हो गए तो इनकी इतनी सैलरी तो बनती थी। तो दोस्तों बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। इनका जो बेसिक यहाँ पे 37,600 है और इनिशियल जो लगेगा भाई उसका 29,200 रहेगा। तो बेसिक में कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, लगभग 8,000 का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 8 से 9,000 का। और अगर इस पर डीए लगा देंगे तो आपको जो है 10 से 15,000 का फर्क देखने को मिलेगा। तो आप आज जो ट्रेन मैनेजर बनेगा और जो 5-6 साल जिसको सर्विस करते हो गए उसमें ज़्यादा सैलरी के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन जो होता है ओनली आपका बेसिक और डीए के अंदर जो डिफरेंस है उसकी वजह से होता है। तो आप लगा के चलेंगे यहाँ पे तो 15,000 के करीब जो है आपका डिफरेंस मान सकते हैं। तो इनकी 1,02,000 अगर इनकी सैलरी बनी है तो इनिशियल अगर कोई गार्ड यहाँ पे भर्ती होता है तो उसकी भी आराम से 85 से 90,000 सैलरी आराम से बन जाती है। और डिपेंड करता है दोस्तों वो जो है माइलेज के ऊपर कि आप जो है कितना किलोमीटर जो है गाड़ी लेके चले हो। अगर सीनियर गार्ड से ज़्यादा अगर आपने इनिशियल वाले चल गया तो उसकी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा बन जाएगी, चाहे कोई 5 साल पुराना गार्ड हो या फिर आज का लगा हुआ गार्ड हो। अगर आज का लगा हुआ गार्ड अगर पुराने गार्ड से ज़्यादा किलोमीटर माइलेज बना लेता है किसी महीने में तो उसकी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा आती है। तो इनकी सैलरी में ऐसा नहीं कह सकते कि किसकी सैलरी क्या रहेगी। तो वो एवरेज आपकी इनकी सैलरी जो है आप ऑन एन एवरेज आप 1 लाख के करीब इनकी सैलरी आप मान सकते हैं। 80-90,000 तो इनिशियल इनकी आराम से सैलरी बन जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें कि क्या कुछ है। अब देखिए अर्निंग के अंदर का देखिए बेसिक जो है 27,600 है, डीएनएस अलाउंस जो है 24,440 रुपये। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि डीए जो है अभी 50% है और अगर इसका 50% निकालते हैं अपन तो 24,440 तो नहीं निकलता है ना, 18-19,000 के करीब यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब 18,000
और 800 के करीब यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो फिर ये जो 24,440 इनको इतना एक्स्ट्रा डीए क्यों दिया गया है? तो देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, इनको जो है बेसिक का 30% जो है ऐड करके उसके ऊपर अलाउंसेस रखते हैं। जैसे कि 37,600 रुपये है, इसमें आप 30% और ऐड करोगे इस बेसिक का, और उसके ऊपर उस दोनों को ऐड करके फिर उसके ऊपर जो है आपका डीए लगेगा 50%, जो कि 24,440 होगा। हाउस रेंट अलाउंस बनेगा वो होगा आपका 4888 रुपये जेड क्लास सिटी में। तो देखिए इनका जो है 37,600, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ, और इसके अंदर 30% अगर ऐड करते हैं तो दोनों मिला के जो है आपको 48,880 रुपये निकल के आता है। 48,880 रुपये जो निकल के आया, इसके ऊपर आपके जो सारे भत्ते लगेंगे। डीए इसका 50% निकाल लीजिए, हाउस रेंट इसका 10% निकाल लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपये है, सभी को सेम ही मिलता है, तो आपका 1800 प्लस डीए के हिसाब से। और किलोमीटर अलाउंस जो इनका बना है 25,175 रुपये। सेल अलाउंस भी इनको मिलता है, बैटरी के जो सेल होते हैं 200 रुपये। और लीव अलाउंस देखिए ये भी जो है इनको छुट्टी जब लेते हैं तो वो भी अलाउंस इनको मिलता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों ये जो इनको अलाउंसेस की जो छुट्टी मिलती है वो इसलिए मिलती है कि यहाँ पे आपने देखा कि इनको 30% एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस दिया जाता है। तो 30% जो है बेसिक का जो 30% है वो तो इनको मिलता नहीं है डायरेक्टली, है ना, लेकिन उसके ऊपर सारे भत्ते जरूर मिलते हैं। मैंने अभी इसका 30% ऐड करके आपको बताया, उसके ऊपर भत्ते जरूर मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक का 30% है वो इनको नहीं मिलता। वो इसे रेलवे के द्वारा कहा जाता है कि आप रनिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी लेते हो, इसलिए वहाँ पे ये कटौती की जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बंदा 10-20 दिन ड्यूटी पर नहीं गया, छुट्टी वगैरह ले ली उसने, तो वहाँ पर जो है रनिंग रूम का उसने यूज़ नहीं किया, तो ये जो 30% यहाँ पे पैसा उसका कट रहा था उसका कुछ परसेंटेज उसका निकल के आता है और उसको लीव अलाउंस के रूप में यहाँ पे दिया जाता है। देखिए 1,092 रुपये इनको मिला है। ओवर टाइम भी इसमें मिलता है, 5,142 का ओवर टाइम है, और नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। 1,604 रुपये इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला। तो इतने सारे अर्निंग्स इनके आपने देखा। तो दोस्तों आपने देखा कि इनको जो कितने शानदार शानदार भत्ते मिलते हैं। बेसिक इनका भले ही जो है कम है, लेकिन इनको भत्ते जो ज़्यादा बेसिक पे दिए जा रहे हैं। ज़्यादा बेसिक पे क्यों दिए जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। 30% इनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है, तो वो 30% इनके बेसिक में ऐड करेंगे, फिर उस सारे भत्ते उसके ऊपर लगेंगे, तो इसलिए इनके जो भत्तों की रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये जो 30% है इनका काट लिया जाता है, किस जो बेसिक का 30% की आप रनिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी लेते हो इसलिए। लेकिन जब दोस्तों ये जो रिटायरमेंट वगैरह होते हैं या जब इनकी पेंशन वगैरह बनती है, तो इनकी पेंशन जो बनती है इसमें अंतिम बेसिक के अंदर 30% ऐड होकर जो है एनपीएस वगैरह में जो भाई लोग हैं उनकी पेंशन बनती है। तो इसलिए इनकी जो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, और आफ्टर रिटायरमेंट जो है इनका पेंशन भी बहुत शानदार बनता है। तो ओटी वगैरह भी इनको मिलता है, माइलेज भी यहाँ पे मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, नेशनल हॉलिडे भी मिलता है, ड्रेस अलाउंस वगैरह हैं, आपको एचआरए हैं, टीपीए टीए हैं, सारे कुछ अलाउंसेज यहाँ पे ट्रेन मैनेजर को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेलवे के अंदर अगर अलाउंसेज माने जाएंगे तो रेलवे में ट्रेन मैनेजर को सबसे ज़्यादा अलाउंसेज मिलते हैं। यहाँ पे कटौतियों में देख लीजिए, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम में आपके 7,332 कटे हैं, और इनकम टैक्स में 5,311 रुपये इनके कटे हैं। तो 12,773 रुपये इनकी कटौती है। नेट जो सैलरी बनी है 90,168 रुपये। तो अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों, बहुत शानदार है। 1 लाख के करीब जो है इनकी 1 लाख प्लस ग्रोथ यहाँ पे बनी है। तो इस हिसाब से आपने देखा, अगर आप जो है यहाँ पे एवरेज फैमिली से आते हैं और आपको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप रेलवे के अंदर इस पोस्ट पर चली जाइए। यकीन मानिए पैसों की आपकी लाइफ में कभी भी कमी नहीं आने वाली है। बहुत अच्छी खासी सैलरी है। इस पोस्ट पर आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आपको यहाँ पे बनने वाला है। जितना किलोमीटर चलोगे, महीनों में जितना काम करोगे, उस हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हाइक होती रहेगी। तो आप जो इस पोस्ट पे जरूर जा सकते हैं अगर आपको पैसे बहुत सारे कमाने हैं रेलवे के अंदर या किसी भी सरकारी जॉब के अंदर। सैलरी आपके टाइम के साथ में, जैसे कोई सीनियर ट्रेन मैनेजर वगैरह हैं तो उनकी जो सैलरी है 3-3, 4-4 लाख के क्रॉस भी यहाँ पे पहुंच जाती है, रिटायरमेंट के करीब पहुंचते। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको सैलरी के बारे में जानकारी मिली होगी। बाकी और सेपरेट में वीडियो बना के बताऊंगा कि और कौन कौन से अलाउंसेज यहाँ पे ट्रेन मैनेजर को दिए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका ट्रेन मैनेजर बनने का सपना है तो आप कौन सा आरआरबी चुन रहे हो वो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।